अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय हनुमान जी। जय सिया राम। चलिए हम रामचरितमानस आगे बढ़ाने से पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंगव राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो अहमद्य भवता शरणागतोऽस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय सिया राम। तो हमने अभी तक क्या किया? अब भरत जी को बुलाने के लिए उनके गुरु उनके ननिहाल भेज देते हैं किसी को, लेकिन उनको बोलते हैं कि उन्हें कुछ बताना मत कि क्या हुआ है। तो उन्हें बुला लाते हैं। भरत जी को पहली आशंकाएं हो रही थी। जब भरत जी आए तो उन्हें सब पता चला कि क्या क्या हुआ, तो अपनी माता के साथ वो झगड़ा करने लगे। तो फिर कौशल्या माता के पास गए। कौशल्या माता ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। तो अब आगे बिलपही बिकल भरत दऊ भाई कौशल्या लिए हृदय लगाई भांति अनेक भरतु समुझाए कही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समुझाई कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे गाय गोठ महिसूर पुर जारे। जे अघतिय बालक बद कीन्हे मीत महीपति माहुर तीन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहहि करम वचन मन भव कवि कहहि। ते पातक मोहि होहु विधाता जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक यानी कि छोटे बड़े जितने भी पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। ऐसा भरत जी कौशल्या माता जी को कह रही है, क्योंकि कौशल्या माता जी बहुत ही उदास बैठी हैं। जे परिहरि हरि हर चरण भजही भूत गण घोर ते ही कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बचते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे।
बेचही बेदु धर्मु दुहिलेही पिसुन पराय पाप कहि देही कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा जे ताकहीं पर धनु परदारा पावों में तिनकै गति घोरा जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। किस काम में? श्री राम को वन भेजने में। अगर जो ये कार्य था उसमें अगर भरत जी कह रहे हैं कि मेरी सम्मति हो तो मैं उनके जैसा पाप पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमार्थ पथ विमुख अभागे जे न भजहि हरि नर तनु पाई जिन ही न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर का सुयश नहीं सुहाता। हरि विष्णु जी को कह रहे हैं यहाँ पे और हर भगवान शंकर को कह रहे हैं। जो भगवान विष्णु शंकर का सुयश नहीं सुहाता उन्हें तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलही बंचक बिरची बेश जगु छलही तिनकै गति मोहि शंकर देऊ जननी जो यहु जानो भेऊ। और जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, यानी कि वेदों के प्रतिकूल मार्ग पर, यानी कि वेदों के अगेंस्ट, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनि सांचे सरल सुभाया कहती राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काया। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वभाव से ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे विधु विष चवई स्त्रवई हिमु आगी होई बारीचर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, यानी कि अनहोनिया हो जाए, जो चीज सरल नहीं है, जो स्वाभाविक नहीं है, उससे विपरीत कुछ हो जाए। भय ज्ञानु पर मिटै न मोहु तुम राम ही प्रतिकूल न होहु मत तुम्हार यहु जो जग कहीं सो सपने हु सुख सुगति न लहहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, यानी कि तुम श्री राम के अगेंस्ट कभी नहीं होगे। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरतु ही लाए थन पय स्त्रवही नयन जल छाए करत बिलाप बहुत एही भांति बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए मुनि बहुभांति भरत उपदेशे कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु दरहु करहु जो अवसर आजू उठे भरत गुर बचन सुनी करत करन कहेउ सबु साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। अब इस टाइम सत्ता किसी के हाथ में नहीं है, वहाँ की अयोध्या की, और बिना राजा का कोई भी देश सुरक्षित नहीं होता। तो वशिष्ठ जी को इस समय सिर्फ भरत जी ही लग रहे हैं जो वहाँ का शासन संभाल सके। तो इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे अब करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनह बावा परम विचित्र विमानु बनावा गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से
राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। तो अभी वशिष्ठ जी ने 2 काम दिए भरत जी को। एक तो जो राजा दशरथ थे उनका पार्थिव शरीर था, उनका जो भी क्रिया उनके साथ करनी थी वो करने को कहा। दूसरा आगे राज्य संभालने के लिए चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजुलि दीन्ही। सोधी सुमृति सब वेद पुराना, किन भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया, यानी कि 10 दिनों के कृत्य किए। जहाँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सबु कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहीं भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गोएं तथा घोड़े आदि, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धन धरनी धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन्ही जसी करनी, 100 मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदीनु सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया, यानी कि वशिष्ठ जी ने जो दूसरा काम बताना था भरत जी को, अब उसकी बारी आ गई। बैठे राज सभा सब जाई, पठय बोली भरत दऊ भाई। भर्तु वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राज सभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर वर्णी, कैकई कुटिल किन्ही जसी करनी। भूप धर्मु व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा। पहले तो कैकई जी ने जैसी कुटिल करनी थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुलकेऊ मनि राऊ। बहुरी लखन सिया प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। जय सिया राम। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी, कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी यानी कि होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस बिचारी के ही देय दोसु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृपु नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। गुरु जी क्या कह रहे हैं कि जो बात होनी है अटल है, जो लिखी जा चुकी है उसको टाला नहीं जा सकता, और जो होनी है उसके लिए किसी को दोष भी क्या दिया जाए, क्योंकि हर बात किसी न किसी के थ्रू तो होती ही है, किसी के माध्यम से होती है, इसलिए किसी को दोष ना दिया जाए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्मो विषय लीना।
सोचिए निरपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचिए शूद्रु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। कहने का क्या भावार्थ है? तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ठीक है, इस तरह से 4 वर्ण बनाए गए हैं। तो गुरु जी उनको कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो वैश्य का काम क्या होता है? व्यापार करना। तो अगर वैश्य धनवान होकर भी कंजूस है, जो शिव जी की भक्ति नहीं करता, तो उसके लिए सोच करना चाहिए कि इसकी क्या गति होगी। जो ब्राह्मण अपने यजमानों का भला नहीं करता, जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़ देता है और विषय भोग में लगता है। आजकल तो कुछ रहा ही नहीं, जाति पाति कुछ भी। तो कोई भी वर्ण के लोग किसी भी व्यापार में लग जाते हैं, कोई नौकरी में लग जाता है। ब्राह्मणों का काम तो हमेशा वेद पाठ पढ़ना था, लेकिन ब्राह्मण तो आजकल नौकरी भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं। सिर्फ वेद पाठ करना उनका मेन कार्य नहीं रहा अब। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मणों के लिए सोच करना चाहिए। और शूद्र का काम होता है सेवा करना, सबकी सेवा करना। अगर शूद्र सेवा नहीं करता तो उसके लिए सोच करना चाहिए। वो ज़्यादा बोलता है, दूसरों की इंसल्ट करने में उसका मन लगता है, अपनी मान बढ़ाई ज़्यादा चाहता है। आजकल तो शूद्रों के लिए है वैसे नौकरी तो, पर अगर शूद्र दूसरों का अपमान करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, तो उसके लिए सोच करना चाहिए कि इसकी गति क्या होगी। अब क्या रहा? क्षत्रिय। अगर क्षत्रियों का मेन कार्य क्या होता है? रक्षा करना। बाकी जो 3 वर्ण है उन तीनों की रक्षा करना। लेकिन आजकल तो ये भी नहीं रहा। कोई भी जो क्षत्रिय वर्ण के होते हैं कुछ भी कार्य करते हैं, व्यापार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, सब करते हैं। इसलिए आजकल तो सब कुछ मिक्स हो गया है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसे जो मिक्स हो गए हैं, ये 4 वर्णों का जो मेन कार्य होता है उससे अलग होकर, कुछ विमुख होकर कार्य करते हैं, तो उनके बारे में सोच करना चाहिए। तो सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। उन्हें उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। तो यहाँ पे कहने का भावार्थ क्या है कि जिस वर्ण के लिए या जिस मनुष्य के लिए जो भी कार्य निश्चित किए गए हैं, अगर वो उससे विपरीत चलता है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता, सिर्फ उसको वेद पाठ ही पढ़ना है, लेकिन जो भी उसके मेन कार्य होते हैं उससे विमुख ना हो, अपना धर्म ना छोड़े, विषय भोगों में लिप्त हो गया है, दूसरों का कल्याण करना भूल गया है, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचई जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिया पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला हो। सब विधि सोचिया पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनिया वही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। इस प्रकार सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है
और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव भयउ न अहि न अब होनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो गलत काम करते हैं, जो अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते, वो लोग सोच करने योग्य होते हैं। तुम्हारे पिता जो बहुत ही धर्मवान हैं, जो अपने धर्म का पालन करते हैं। विधि हरि हरु सुरपति दिशिनाथा बरन ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहू तात के ही भांति कहू करी ही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी बादी विषादु करिया ते ही लागी। यह सुनि समुझी सोच परिहरहु सिर धरि राज रजायसु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार कार्य करो। राया राजपद तुम कहु दीन्हा पिता बचनु फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जे ही बचन ही लागी तनु परिहरेउ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निरपही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। तो राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। तने जजाति ही जो बनु दयऊ पितु आज्ञा लग अजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजीजे पालही पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसही अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसी नरेश बचन फुर करहु पालहु प्रजा सोपु परिहरहु। सुरपुर नृपु पाई ही परितोषु तुम कहूँ सुकृतु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित समत सब ही का जे ही पितु देई सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और समृद्धि पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनी सुखु लहब राम वैदेही अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानी ही सो सब विधि तुम सन भल मानी ही। सौंपेहु राजू राम के आए सेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिया गुर आयसु अवसी कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरजु कहई पूत पथ्या गुर आयसु अहई। सो आदरिया करिया हितमानी तजिया विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है।
उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरायसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रससानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भर्तु व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी सब ही सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर सीवा सहज स्नेह की। तब सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सूध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। आज के इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, राम राम, दशरथ नंदन